मंडी जिला भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र ठाकुर ने मंडी को नगर निगम बनाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी को नगर निगम बनाने का निर्णय जिला के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनाने से शहर में सड़कें, पुल, सीवरेज व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्यों के लिए सहायता मिलेगी। इससे कार्यों को करने के दौरान पारदर्शिता आएगी। तेजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा मंडी नगर निगम के विरोध में आने की सभी बातें अफवाह और भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने मंडी को नगर निगम का दर्जा देने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से मंडी को नगर निगम बनाने की चली आ रही मांग को सरकार ने पूरा किया है, लेकिन नगर निगम में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीणों को नगर निगम के फायदे के बारे में समझाती और उसके बाद नगर निगम बनाने का निर्णय लेती तो सही रहता। उन्होंने कहा कि नगर निगम के क्षेत्रों में 3 वर्ष टैक्स न लेने का निर्णय लिया, उसके बाद शहरी क्षेत्र के आधार पर टैक्स देना होगा। अनिल शर्मा ने कहा कि नगर परिषद मंडी के हालात पहले ही बहुत खराब हैं और नगर निगम बनाने से हालात का पता भविष्य में चलेगा। उन्होंने कहा कि मंडी में विकास पंडित सुखराम के द्वारा करवाया गया है। नगर निगम मंडी के खिलाफ संघर्षरत ग्रामीण संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजेंद्र मोहन ने कहा कि मंडी को नगर निगम बनाने की कवायद शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण लोग नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं और इससे ग्रामीण और पंचायती स्तर पर चली आ रही योजनाओं से ग्रामीणों का रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से नगर निगम बनाने का विरोध करने के बावजूद सरकार ने नगर निगम बनाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का विरोध लगातार जारी रहेगा और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। हमने शुरू से ही, जब से सरकार ने ये मंडी नगर परिषद को नगर निगम बनाने का बात शुरू की थी, तो हम शुरू से ही हम ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा जो विरोध है उसके पीछे जो है, हमने ये कहा कि हम गांव के रहने वाले हैं। हमारी संस्कृति, हमारा जीवन जो है, हमारी जीवन शैली जो है, गांव के लोग हम रहने वाले हैं और हम शहर के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम कई वर्षों से, जो एक लंबे अरसे से जो है, हम पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और हमारा घर के पास पंचायत घर है, पंचायत का एक अपना स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात, जो मनरेगा जो योजना है जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, अपने घर के पास काम मिलता है, उन लोगों हमें इस तरह की स्कीमों से जो है वंचित होना पड़ेगा। और हम शुरू से ही सरकार से, हम पर्सनली भी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मंडी में आए, सर्किट हाउस में आए थे, हमने उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि महोदय, हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हम इसमें नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। 2021 की जो जनगणना है उसमें जो मंडी नगर परिषद के 13 वार्ड हैं, वो उनकी जनसंख्या जो है 40,000 हो जाएगी। उस वक्त आप मंडी को नगर निगम बनाइए, हम नगर निगम का विरोध नहीं करें, लेकिन हम जो मंडी नगर के आसपास 13 पंचायतें हैं उनको नगर निगम में शामिल होने का विरोध करें। उसमें दरंग विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें भी हैं, बल की पंचायतें 5 हैं, सदर चुनाव क्षेत्र की पंचायतें 5 हैं। और हमारे जो विधायक हैं, तीनों विधायक हैं, माननीय अनिल शर्मा जी, जवाहर ठाकुर जी और इंद्र सिंह गांधी जी, तीनों विधायकों ने भी इस बात का विरोध किया है कि हम नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रहते हैं। हमारा ये कहना है कि ना आपने हमारे पंचायत प्रधान को पूछा, ना आपने हमारे विधायक को पूछा, ना हमारे जिला परिषद मेंबर को पूछा, ना हमारे वार्ड सदस्य को पूछा, आपने किसी भी व्यक्ति को नहीं पूछा। लेकिन हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे और जो लीगल पहलू है, कोर्ट में जाने की बात है, उसमें भी हम लड़ेंगे। यह कदम विकास में एक नींव का पत्थर साबित होगा। इससे मंडी में जो है विकास कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा बजट आएगा, जिससे रास्ते, सड़कें, पुल, सीवरेज की समस्या, हर चीज़ों को रिपेयर करने में हो, चाहे नए बनाने में हो, हर कामों में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और विशेषतर इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से, हमारी सरकार का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने मंडी को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करा दूं कि भाजपा के किसी भी नेता का इसमें कोई भी विरोध नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाहें होती है
हमारे नेताओं को बदनाम करने का, हमारे सारे कोई भी कार्यकर्ता हो या हमारे एमएलएज हों या हमारे कोई भी नेता हो, सब मिलजुल कर इससे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के साथ हैं। जहाँ तक नगर निगम की बात है, मैं एक विधायक होने के नाते, शहरी का वासी होने के नाते इसको स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ी मांग थी, जो सरकार ने इसको पूरा किया है, परंतु मैंने इसका केवल जब भी इसका नोटिफिकेशन से पहले की बात, ऑब्जेक्शन की बात थी, तो मैंने कहा था कि गांव के लोग इसमें जुड़ना नहीं चाहते, गांव वाले विरोध करते थे, और उसके बावजूद सरकार ने फैसला लिया है। तो सरकार ने सबसे पहले था कि सरकार उनको समझाती कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। और क्योंकि नगर निगम बनने के बाद जो गांव जुड़ेंगे, डर मुझे इस बात का है कि उन गांव में क्या प्राथमिकता पे विकास होगा, और इसलिए क्योंकि पंचायती राज मंत्री होने के नाते जो है हमने फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक यार्डस्टिक तैयार की थी। नगर निगम बनने के बाद क्या पैसा वहां पहुंचेगा, और मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे इसमें। तो 3 साल के बाद तो लगाएंगे, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, तब इसको जो है यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। परंतु उसके साथ साथ गांव के अंदर जो पानी हमारा मिलता था, जो गांव में 28 रुपये के पर मंथ पानी मिलता है, तो अब जो है शहर से जुड़ने के बाद वो जो है शहर का जो पानी का बिल है वही यही गांव को भी पानी का बिल लगेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के ध्यान में अभी इस बात को नहीं आया है। तो मैं चाहता हूं कि नगर निगम बनने के बाद हमारे इस शहर का क्या होगा, क्योंकि नगर परिषद की हालत मैंने देखी है। नगर परिषद की हालत क्या है वो सबके सामने है। किस तरीके से आप यहाँ नगर परिषद में काम हुआ है, हर काम, हर विकास का काम जो है, जो शहर के अंदर माननीय पंडित सुखराम जी के माध्यम से या मैंने अपने कार्यकाल में किया है। तो इसलिए अब हालत उसको भी आप सुधार नहीं सके, उसको मेंटेन नहीं कर सके, तो आप नगर निगम बनने के बाद जो है आप क्या कर पाएंगे। परंतु चलिए अब देखते हैं जनता इसका क्या जवाब देगी। परंतु जो है अब कार्यकाल देखने के बाद पता लगेगा कैसे होगा।